राज्य के राजधानी उस सुबह अलग ही रंग में थी। चौतरफा पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड, चमचमाती वीआईपी कारों की कतार और लाउडस्पीकर पर गूंजते उद्घोष। मानवीय मंत्री विजय राठौर जी अभी पधार रहे हैं। हर चौराहे पर खाकी वर्दी वाले जवान तैनात थे, हथियारों के साथ। लेकिन उनमें से एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। कड़क यूनिफॉर्म में खड़ा, कंधे सीधा, नजरें तेज और चेहरे पर अडिग सन्नाटा। नाम था आदित्य सिंह। सुबह सुबह उसे आदेश मिला था, आज आपको मंत्री विजय राठौर की सुरक्षा में तैनात रहना है। आदित्य ने बस जी कहकर वायरलेस उठाया, लेकिन अंदर कहीं एक पुराना जख्म फिर हरा हो गया। वही विजय राठौर, वही नाम जिसने उसके पुलिस करियर की सबसे काली याद को जन्म दिया था। शहर की एक मासूम लड़की के साथ हुआ दरिंदगी का वो मामला, जिसकी एफआईआर लिखने के बाद अचानक सबूत गायब हो गए थे। गवाह या तो खरीदे गए थे या डराकर चुप करा दिए गए थे, और ऊपर से आदेश आया था, फाइल बंद करो। उस वक्त आदित्य नया था, सिस्टम की ताकत समझ रहा था, लेकिन भूल नहीं पाया था। और आज जहां एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री की प्रेस वार्ता होनी थी, आदित्य मंत्री के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नजरें भीड़ को स्कैन कर रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी, वो लड़की की, जिसका चेहरा रातों को चैन से सोने नहीं देता था। मंत्री मंच पर पहुंचे और विजय राठौर अपने चिरपरिचित अंदाज में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता पर भाषण झाड़ने लगे। आदित्य पीछे खड़ा था, लेकिन उसके कानों में हर शब्द जहर जैसा उतर रहा था। तभी उसकी जेब में रखे फोन पर एक मैसेज आया, गवाह का पता मिल गया, गांव के बाहर कल सुबह मिल सकते हैं। आदित्य की उंगलियां कस गई। ये वही गवाह था जो सालों से गायब था और केस की चाबी बन सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मंत्री वीआईपी लाउंज में लौटे, आदित्य भी साथ गया। विजय राठौर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, सिंह साहब, फालतू मेहनत में मत पड़ो, बहुत देखा है मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदारों को। फाइल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी करियर और जिंदगी दोनों यहाँ खत्म हो जाएंगे। आदित्य की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरे पर भाव वही स्थिर रहे। सर, मेरी ड्यूटी खत्म, बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। रात को वो अपने घर लौटा, लेकिन घर का माहौल भारी था। पत्नी पूजा की आंखों में सवाल थे और छोटा बेटा अर्णव अपने होमवर्क में लगा था, मानो घर में चल रहे तनाव को समझता हो। आदित्य ने पूजा को बस इतना कहा, कल मुझे बाहर जाना है, जरूरी है। सुबह वो 2 जवानों के साथ गांव के लिए निकला। रास्ता सुनसान था, खेतों के बीच से जाती पगडंडियां, हवा में धूल और दूर कहीं ढोल की आवाज। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, देखा कि गवाह का घर आधा जला पड़ा था। दरवाजा टूटा और अंदर बस राख और सन्नाटा। पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा, रात को कुछ लोग जीप में आए थे, उसे उठाकर ले गए। बोले अगर किसी ने बताया तो अंजाम बुरा होगा। आदित्य ने दांत भींच लिए। वापसी के रास्ते पर ही उसे कॉल आया, आज शाम मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें सुरक्षा में रहना है।